क्या टेक्नो? हाँ भाई सैमसंग। तो चलो दोनों को कंपेयर करते हैं, कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, साथ व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा कि उनके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं अंडर 30,000 दो सबसे ज्यादा सेल होने वाले स्मार्टफोन्स का। एक है टेक्नो का स्पार्क गो 2 एंड दूसरा है सैमसंग का A07। तो इन दोनों में आपको काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। तो आज हम जिनका कंपैरिजन करने वाले हैं ये 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट्स हैं, यानी कि ये दोनों बेस वेरिएंट्स हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी प्राइस बता दूं तो टेक्नो की जो प्राइस है 4GB 64GB की वो आपको 24,500 रुपीज मिलती है, जबकि आपको सैमसंग A07 की प्राइस 27,500 रुपीज मिलती है। बाकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो आज हम 3,000 के डिफरेंस के साथ देखेंगे कि हमें इन दोनों स्मार्टफोन्स में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आपने आज की वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि अगर आप सोच रहे हैं इन दोनों में से कोई फोन परचेज करने का तो आपको क्लियरली पता चल सके कि आपने कौन सा फोन बाय करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको दोनों स्मार्टफोन में जो बैक मिलती है एंड फ्रेम मिलता है वो आपको प्लास्टिक का मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर डिजाइन की बात करूं तो दोनों का डिजाइन अपनी अपनी जगह पे प्यारा है, यानी कि जो टेक्नो का डिजाइन है उसमें आपको सिंगल कैमरा प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि आपको सैमसंग में एक ही कैमरा का लेआउट मिलता है। बाकी अगर थिकनेस की बात करूं तो आपको जो टेक्नो की थिकनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। आपको टेक्नो में 8.3 mm की थिकनेस मिलती है, जबकि आपको सैमसंग में 7.6 mm की थिकनेस मिलती है। तो आपको थोड़ा सा थिक फील होगा टेक्नो का टेक्नो स्पार्क गो 2। बाकी हमारे पास जो दोनों के कलर्स अवेलेबल हैं वो ग्रीन कलर्स हैं। तो आपको जो सैमसंग में कलर मिलता है वो आपको काफी शाइनी कलर मिलता है, जबकि आपको टेक्नो का कलर आपको थोड़ा सा डल मिलता है, यानी कि इसका जो कलर है वो मैट है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे स्मजेस हैं वो सैमसंग की बैक ज्यादा कैच करती है, यानी कि ये काफी डर्टी लगता है। तो आपको इसको कवर के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जो टेक्नो का फोन है ये स्मजेस कैच नहीं करता, आप इसको इजीली विदाउट कवर भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको दोनों स्मार्टफोन में जो IP रेटिंग प्रोवाइड की गई है वो आपको टेक्नो में IP64 की रेटिंग मिलती है, जबकि आपको सैमसंग में IP54 की रेटिंग मिलती है। तो आपको जो ओवरऑल डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है वो आपको टेक्नो के फोन में थोड़ी सी बेहतर मिलती है। उसके अलावा बटन एंड पोर्ट्स का जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट दोनों स्मार्टफोन्स का सेम है, यानी कि आपको राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर कीज मिलती हैं, नीचे आपको पावर ऑन ऑफ की जिसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है। अगर बात करूं फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की तो मुझे टेक्नो का फिंगरप्रिंट थोड़ा सा फास्ट फील हुआ है। बाकी आपको लेफ्ट साइड पे सिम स्लॉट ट्रे प्रोवाइड की गई है दोनों स्मार्टफोन्स में, जो कि फुल डुअल सिम है, यानी कि एट अ टाइम उसमें आप 2 सिम्स एंड एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। बाकी जो टेक्नो का फोन है उसमें ऊपर वाली साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल प्रोवाइड की गई है, जबकि आपको जो सैमसंग का फोन है उसमें ऊपर माइक मिलता है। बाकी नीचे की बात करूं तो उधर सिनेरियो सेम है, यानी कि आपको दोनों स्मार्टफोन में नीचे एक ऑडियो जैक मिलता है, एक आपको माइक मिलता है, एक आपको टाइप C की कनेक्टिविटी एंड एक आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। स्पीकर ग्रिल की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सैमसंग का फोन है उसमें आपको सिंगल स्पीकर प्रोवाइड किया गया है, लेकिन टेक्नो में आपको डुअल स्पीकर्स की ऑप्शन मिलती है। तो ओवरऑल जो साउंड है वो टेक्नो का काफी क्रिस्प निकल कर आता है डुअल स्पीकर्स की वजह से। तो यहाँ पे जो टेक्नो का फोन है वो काफी लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। बाकी बेस भी टेक्नो की काफी अच्छी है, तो जो स्पीकर क्वालिटी है वो मुझे क्लियरली टेक्नो की काफी अच्छी लगी है। तो आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिस्प्लेस की। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। जो सैमसंग का फोन है इसमें आपको 6.7 इंचेस वाला एक बड़ी सी नॉच वाला 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जबकि आपको टेक्नो स्पार्क गो 2 में जो डिस्प्ले मिलता है वो 6.67 इंचेस वाला 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, प्लस यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। बाकी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है वो आपको दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, यानी कि 84% के अराउंड के आपको दोनों स्मार्टफोन में बेजल प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अलावा जो पीक ब्राइटनेस है वो मुझे सैमसंग के फोन की थोड़ी सी ज्यादा लगी है, यानी कि आउटडोर में थोड़ा सा ब्राइट है सैमसंग का फोन, लेकिन ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करूं तो मुझे जो टेक्नो का फोन है उसका डिस्प्ले काफी अच्छा लगा है, यानी कि इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड किया गया है। जो टेक्नो का फोन है ये थोड़ा सा स्मूथ है सैमसंग A07 से, क्योंकि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की कैटेगरी है मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगा है टेक्नो स्पार्क गो 2। बाकी परफॉर्मेंस में आपको सैमसंग A07 टेक्नो स्पार्क गो 2 से काफी ज्यादा आगे मिलता है, यानी कि इसमें आपको मीडियाटेक का Helio G99 वाला चिपसेट मिलता है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है, खास करके अंडर 30,000। बाकी जो टेक्नो का फोन है इसमें आपको यूनिसॉक का T7250 वाला हार्डवेयर मिलता है। तो यूनिसॉक का प्रोसेसर आपको 3 लाख के अराउंड के स्कोर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन सैमसंग में आपको जो स्कोर्स मिलते हैं वो 5 लाख प्लस के मिलते हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सैमसंग कितना ज्यादा पावरफुल है। बाकी यहाँ पे आपको जो पबजी की सपोर्ट है उसमें 30 FPS तक की सपोर्ट मिलती है टेक्नो स्पार्क गो 2 में, जबकि आपको सैमसंग में 60 FPS तक पबजी की सपोर्ट मिल जाती है। बाकी जेरो आपको दोनों स्मार्टफोन्स में नहीं मिलता। तो ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो दोनों स्मार्टफोन्स का आपको उस तरह का
नहीं मिलेगा। बाकी स्टोरेज टाइप भी आपको Samsung A07 UFS 2.2 वाली प्रोवाइड करता है, जो कि टेक्नोस्पार्क Go 2 की eMMC 5.1 वाली स्टोरेज से काफी ज्यादा फास्ट है। उसके अलावा दोनों स्मार्टफोन्स Android 15 पर बेस हैं। दोनों में आपको Android 16 की जो अपडेट्स हैं वो भी मिल जाएंगी। बाकी दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम अपना अपना है, यानी कि आपको टेक्नो में iOS 15.1 मिलता है, जबकि आपको सैमसंग में One UI 7 मिलता है, जो कि काफी ज्यादा रिलायबल है और ये काफी स्मूथ है। यानी कि इसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर यानी कि एक्स्ट्रा ऐप्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से सैमसंग का जो फोन है ये काफी ज्यादा आपको फास्ट मिलता है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे जो टेक्नो की परफॉर्मेंस है वो काफी बुरी निकल कर आई है सैमसंग A07 की परफॉर्मेंस के आगे। बाकी जो सैमसंग है ये आपको 6 साल की मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी ऑफर कर देता है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वहां पर क्लियरली विनर लगा है मुझे सैमसंग का A07। तो अब जरा बात कर लेते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, यानी कि दोनों के बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले टेक्नो की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपको चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको डाटा केबल मिलती है एंड यहाँ पे आपको केस भी बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। लेकिन सैमसंग की बात करूं तो यहाँ पे आपको ना ही चार्जर मिलता है एंड ना ही आपको यहाँ पर केस मिलता है, ओनली यहाँ पे आपको एक डाटा केबल मिलती है। तो कैमरास को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि टेक्नो में आपको दो यूनिक फीचर्स मिलते हैं, यानी कि एक तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर की भी ऑप्शन मिल जाती है, यानी कि इस फोन को आप एज अ रिमोट यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको फ्री लिंक की भी ऑप्शन मिल जाती है, जिसको यूज करके आप हाफ किलोमीटर यानी कि आधा किलोमीटर तक बगैर सिम एंड बगैर वाईफाई के कॉलिंग कर सकते हैं। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैमरास की। तो आपको टेक्नोस्पार्क Go 2 में जो बैक साइड पर कैमरा प्रोवाइड किया गया है वो 13 मेगापिक्सल का है, जबकि आपको सैमसंग का जो कैमरा मिलता है रियर साइड पर वो 50 मेगापिक्सल का है। बाकी जो सामने वाला सेंसर है वो आपको दोनों में 8 मेगापिक्सल का मिलता है। तो सबसे पहले आप दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा के फोटोज के सैंपल्स को देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे टेक्नो का फोन काफी अच्छा लगा है, यानी कि इसकी फोटोज में आपको जो कलर्स हैं वो भी काफी अच्छे मिलते हैं, प्लस यहाँ पे डिटेल्स भी आपको टेक्नो का फोन काफी अच्छी प्रोवाइड करता है। बाकी जो सैमसंग का फोन है उसमें आपको कलर्स काफी कम मिलते हैं, यानी कि ये आपको वॉश्ड आउट पिक्चर प्रोवाइड करता है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल जो डिटेल्स हैं वो भी मिसिंग है, प्लस ये फोन आपको किसी पिक्चर में जो फोकस है उसमें भी ये इशू करता है। तो ओवरऑल मुझे बैक कैमरा की फोटोज में टेक्नोस्पार्क Go 2 काफी अच्छा लगा है। बाकी बात करूं सर्फेस की, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सेम है। हल्का सा मुझे यहाँ पे टेक्नोस्पार्क Go 2 बेहतर लगा है सैमसंग A07 से। बाकी वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों की वीडियोस आपको काफी बिलो एवरेज मिलती हैं। बाकी जो टेक्नो का फोन है इसमें आप 2K 30 फ्रेम पर सेकंड तक मैक्सिमम वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि आपको सैमसंग A07 में 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की ही ऑप्शन मिलती है। तो ओवरऑल इसकी जो वीडियोस हैं दोनों की वो आपको काफी बिलो एवरेज यानी कि काफी बुरी मिलती हैं। तो ओवरऑल कैमरास की अगर बात करूं तो मुझे टेक्नोस्पार्क Go 2 फोटोज में काफी अच्छा लगा है, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको दोनों स्मार्टफोन में काफी बुरी मिलती है। तो लास्ट पे बात कर लेते हैं बैटरीज की। तो आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम बैटरीज मिलती हैं, यानी कि दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरीज प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन जो चार्जिंग है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। आपको सैमसंग A07 में 25 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, जबकि आपको टेक्नोस्पार्क Go 2 में 15 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। तो आप चलते हैं कंक्लूजन की तरफ, यानी कि आपको दोनों में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। तो आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी चाहिए तो फिर आपको सैमसंग A07 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो भी 6 साल की मिलेंगी, प्लस यहाँ पे इसका जो चिपसेट है वो भी आपको काफी तगड़ा मिलता है। बाकी अगर बात करूं टेक्नो की, तो ये फोन उन लोगों के लिए है जिनको अच्छा डिस्प्ले चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज वाला पंच होल के साथ डिस्प्ले मिलता है, प्लस इसके जो कैमराज हैं वो आपको फोटोज में थोड़े से सैमसंग A07 से बेहतर मिलते हैं। तो ओवरऑल आप दोनों की तरफ जा सकते हैं, यानी कि अगर आपको कैमरा एंड डिस्प्ले अच्छा चाहिए तो फिर आप टेक्नोस्पार्क Go 2 की तरफ चले जाएं। बाकी अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आप सैमसंग A07 की तरफ चले जाएं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है एंड अगर आप ये दोनों फोन यूज कर रहे हैं तो आपने अपनी फीडबैक भी हमें लाजमी देनी है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।